अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। एक ऐसा शख्स जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो हर हराम हरकत करने के लिए तैयार हो सिर्फ इसलिए कि इस्लाम का सफाया हो जाए, जो अपने बाप की नफरत और अकड़ का वारिस हो, जो इस्लाम के हर दुश्मन का साथी हो, लेकिन फिर वही शख्स एक दिन सब कुछ छोड़कर इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। ऐसे किरदार तारीख के पन्ने पर कम ही मिलते हैं, मगर जो मिलते हैं वो मिसाल बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उम्मत के फिरौन अबू जहल के बेटे इक्रिमा बिन अबू जहल की। इक्रिमा का असल नाम इक्रिमा बिन अमर बिन हशाम था, मगर ये ज़्यादातर अपने वालिद के लक़ब से पहचाने जाते थे। आप बनु मखज़ूम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो कुरैश का एक ताकतवर और अमीर कबीला था, और आप मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत में शामिल थे। इक्रिमा का पूरा जवानी का दौर इस्लाम की मुखालफत में गुजरा। वो उन्हीं लोगों में शामिल थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को हर तरह के जुल्म और तकलीफ देते थे। जब अबू जहल ने मक्का के मुशरिकीनों को इस्लाम के खिलाफ उकसाया तो इक्रिमा भी उसके साथ थे। जंग बदर वो लड़ाई थी जिसमें कुरैश के काफिरों को पहली दफ़ा मुंह की खानी पड़ी। इस जंग में इक्रिमा का बाप अबू जहल कत्ल हुआ। इसके बाद इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस्लाम से नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब काफिरों ने ओहद में दोबारा मुसलमानों से बदला लेने की सोची तो इक्रिमा भी उनमें शामिल थे। यही वो जंग थी जिसमें मुसलमान एक वक्त जीत गए थे, मगर फिर कुछ मुसलमान की गलती की वजह से कुरैश ने उन पर दोबारा हमला कर दिया। इक्रिमा बिन अबू जहल भी इस हमले में सबसे आगे थे। उनका मकसद यही था कि किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। अपने बाप का कत्ल का बदला लेना हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्वाब था। इसलिए जब ग़ज़वा खंदक हुई तो आप एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ खड़े हुए और आपकी फ़ौजी दस्ते ने खंदक पार कर ली। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अमर इब्ने अब्दे वक्त को कत्ल कर दिया तो हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापसी चले गए और आपको फिर से नाकामी देखनी पड़ी। 8 हिजरी में जब फतह मक्का हुआ तो मुशरिकीन की ताकत बिल्कुल टूट गई थी। अब कोई भी कुरैश का सरदार इस्लाम के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अमान दे दी। लेकिन फतह मक्का के बाद अल्लाह ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, फैज़न सलखल अशरुल हुरुम, और जब ये मोहतरम महीने समझ लीजिए, इसलिए कि अब ये उनके लिए जो अमान के महीने हैं जो तुम्हें दे दिए गए हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, तो कत्ल करो इन मुशरिकों को जहाँ पाओ। ये सख्त तरीन अल्फाज है। इस कत्ल करने वालों की फहरिस्त में हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। इसलिए जब इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो आप मक्का छोड़कर भाग गए। आप कश्ती में बैठकर समंदर के रास्ते यमन जाने लगे, मगर आपकी कश्ती को समंदरी तूफान ने घेर लिया और उस कश्ती में जितने लोग मौजूद थे वो सब सीधे अल्लाह को पुकारने लगे। हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन तमाम लोगों से सवाल किया कि अब इस मौके पर तुम अपनी देवियों को क्यों नहीं पुकारते, जिसमें उन सब ने इकट्ठा होकर जवाब दिया कि इधर तो अल्लाह ही काम आएगा। अब ये बात सुनकर हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हैरान परेशान हुए। आपने अल्लाह से दुआ करी कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे आज बचा लिया तो मैं तेरे नबी के हाथों पर बैत करके ईमान ले आऊँगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आपको अल्लाह ने उस तूफ़ान से बचा लिया। अब जब आप वापसी साहिल की तरफ आए तो आपने देखा कि आपकी बीवी उम्मे हाकिम आपका इंतज़ार कर रही हैं, जो कि पहले ही मुसलमान हो चुकी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर के लिए पनाह मांग चुकी थी। हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन मक्का पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत सी जंगों में मुसलमान फ़ौज के साथ शामिल होकर दुश्मनों का मुकाबला किया, जिसमें जंग हुनैन, जंग ताइफ, जंग तबूक और जंग यमामा शामिल हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने पहली जंग हुनैन लड़ी। ये वो जंग थी जो कि हवाज़न और सकीब कबीले के खिलाफ लड़ी गई थी। जब मुसलमानों की फ़ौज हुनैन की वादी में दाखिल हुई तो मुशरिकीन पहले से ही ढाट लगाकर बैठे हुए थे और एकदम पहाड़ों से तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिस वजह से मुसलमानों में भाग दौड़ मच गई और नए मुसलमान वापसी भागने लगे। लेकिन उसी में से एक शख्स ने तलवार निकाली और मुशरिकीन की सफ में घुस गए। वो और कोई नहीं, इक्रिमा बिन अबू जहल ही थे। आपने लड़ते लड़ते कहा कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, इस्लाम के लिए अब लड़ता रहूंगा। आपकी आखिरी जंग जंग यरमूक थी और उसमें आप बहुत बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन आप लड़ते लड़ते उस जंग में शहीद हो गए।
آپ مشکل سے اسلام قبول کرنے کے بعد 5 سال تک زندہ رہے، لیکن اللہ نے آپ کا مقام بہت بلند کر دیا اور اللہ نے آپ کو ایمان کی موت دی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔